नमस्कार, मैं डॉक्टर संजोशी, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सिगिरिया की चित्रकला के बारे में चर्चा करेंगे। सिगिरिया की गुफाएं वर्तमान में श्रीलंका में स्थित हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम सिगिरिया की इन गुफाओं की चित्रकला का अध्ययन क्यों कर रहे हैं। तो ये इसलिए कि भारतीय चित्रकला, जिसमें अजंता शैली प्रमुख रूप से है, ये सिगिरिया की चित्रकला भारतीय चित्रकला से अत्यधिक प्रभावित व अनुप्राणित है। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था। इस प्रकार भारत और श्रीलंका के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान आरंभ होता है और फिर श्रीलंका में भी अस्तित्व में आती है भारतीय चित्रण पद्धति से अनुप्राणित चित्रकला। श्रीलंका में कोलंबो श्रीलंका के मुख्य सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है। अब हम चर्चा करेंगे सिगिरिया के इन चित्रों की कि ये कहाँ अवस्थित हैं। कोलंबो के उत्तर पूर्व में लगभग 165 किलोमीटर दूर मटाले जिले में है। यह कोई 100 फुट ऊंचा सौंदर्यमयी शैलखंड है, जिसे सुस्ताते हुए सिंह के समान होने के कारण सिंहगिरी नाम से पुकारा जाता है और कालांतर में इसका नाम सिगिरिया पड़ गया। 6वीं शताब्दी के बौद्ध ग्रंथ महावंश में सिगिरिया की गुफाओं का एक रहस्यमयी संदर्भ उपलब्ध है। 4th सदी के आसपास वहां पर धातुसेन नाम का एक धर्मपरायण और नीति निपुण एक प्रजापालक राजा शासन करता था। उसका समय 461 ईस्वी से 469 ईस्वी तक माना गया है। इस सच्चे प्रजापालक राजा की प्रतिष्ठा चौं ओर फैल चुकी थी और ये अपने धार्मिक स्वभाव के कारण बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। इसने अनेक सरोवरों और विहारों का निर्माण करवाया। महाराजा धातुसेन ने 2 विवाह किए थे और दोनों रानियों से 2 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ। पहले पुत्र का नाम मोग्गलायन व दूसरे पुत्र का नाम था कश्यप प्रथम। पुत्री का विवाह हुआ और महाराज के दामाद ने ससुर द्वारा अपनी माता को जिंदा जला डालने के प्रतिशोध में अपने दोनों सालों में विग्रह करा दिया। इस प्रकार मोग्गलायन, जो राजा का प्रथम पुत्र था, उसको प्राण रक्षा हेतु भारत की ओर भागना पड़ा और कश्यप ने, जो कि राजा का द्वितीय पुत्र था, उसने पिता को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। कहा जाता है कि बाद में प्रायश्चित रूप में कश्यप सिगिरिया स्थान पर एकांतवास हेतु आ गया। यहाँ उसने राजप्रसाद बनवाए और गुफाएं खुदवाई। ये कहा जाता है कि गुफाओं का उत्खनन कार्य तो धातुसेन ने ही बौद्ध भिक्षुओं के लिए कराया था और धार्मिक स्थान होने के कारण कश्यप यहाँ आया और अपने प्रवास काल में उसने यहाँ चित्रण कार्य करवाया। इन चित्रों की खोज व रचना समय के बारे में चर्चा करते हैं। सैकड़ों वर्षों तक गुमनाम असुरक्षित रहने के बाद 1830 ईस्वी में ब्रिटिश फौज के एक पदाधिकारी को सिगिरिया गुफा का पता चला। यहाँ के भित्ति चित्रों को देखकर सर्वप्रथम यह प्रतीत होता है कि मानो हम अजंता की ही किसी उपशैली का दर्शन कर रहे हैं। इन चित्रों को देख करके ऐसा लगता है कि मानो ये अजंता शैली के हूबहू चित्र हों। 1889 ईस्वी में श्रीमान मुरे ने
कई चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने 1895 से 1905 तक इन चित्रों को संरक्षित करने के कई कार्य करे, जैसे चित्रों को तार की हल्की जाली से ढक दिया गया। परंतु दुर्भाग्यवश 1967 में चित्रों का एक भाग गिर पड़ा, जिसकी सुरक्षा हेतु भारत तथा विदेशों से सुरक्षा विशेषज्ञों की सेवा ली गई। कश्यप प्रथम के आधार पर इन चित्रों का समय 473 ईस्वी से 491 ईस्वी के मध्य स्थिर किया जा सकता है। सिगिरिया के भित्ति चित्रों के संदर्भ में बात करें तो इन चित्रों के सर्वप्रथम प्राचीन अवशेष सिगिरिया की गुफाओं से प्राप्त होते हैं। यहाँ 6 अंतः कक्ष बने हुए हैं। इनमें से 2 कक्षों में चित्रों की ऊंची परतें अभी भी शेष बची हुई है। सिगिरिया में 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र बने हैं। पहले कक्ष में 17 आकृतियां हैं, दूसरे में 4। प्रत्येक सौंदर्य छवि आलस्यमय तंद्रा में विचरण करती सी लगती है। पहले कक्ष वाली नारियां अति दीर्घ बनी है और दूसरे कक्ष वाली नारियां कुछ कम लंबी है। लंबाई के इसी अनुपात में उनके चेहरे की लंबाई, चेहरे की कांति, रूप सौष्ठव व कौमार्य, यौवन, आंतरिक उन्माद आदि उस युग की कलाभिरुचि के नवनीत तुल्य उदाहरण हैं। इन चित्र नायिकाओं का कटि प्रदेश के नीचे का भाग बादलों से ढका सा है। सभी स्त्रियां एक शोभा यात्रा के रूप में आगे बढ़ रही हैं। राजदरबार की महिलाओं ने अपने हाथों में पुष्प ले रखे हैं। प्रतीत होता है कि सभी पिदुरंगल चैत्य की ओर जा रही हैं। यहाँ अजंता की सूखी भित्ति के विपरीत गीली भित्ति पर ही चित्रकारी की गई है, क्योंकि कई सुधरे हुए चित्र यहाँ मिलते हैं। सिगिरिया में अजंता का नीला रंग बिल्कुल दिखाई नहीं देता। जैसा कि अजंता में हमने देखा था कि लेपिस लाजुली कलर उन्होंने यूज किया था, जो नीला रंग फारस से आयात किया जाता था। इस नीले रंग की सिगिरिया की गुफाओं में अनुपलब्धता है। सिगिरिया की नारी नयनों की पुतलियों को अलग अलग रंगों में चित्रित किया गया है, कहीं काले रंग की, कहीं हल्के पीले रंग की व कहीं हरे रंग की। यहाँ का रेखांकन अजंता से थोड़े हल्के दर्जे का नजर आता है, ऐसा विद्वानों का मत है। तो आज हमने सिगिरिया के इन गुफा चित्रों के बारे में अध्ययन किया। आप अब इस बारे में अध्ययन करते रहिए और जानते रहिए भारतीय चित्रकला के बारे में। धन्यवाद।